नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी आईक्यू के चैनल पर। बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। तो ये रीता मैडम के रिटायर के नाम से चर्चा पर है। ठीक है। तो इसके 4 अन्य सदस्यों में से 3 सदस्यों के नाम, एक प्रवीण वर्मा है और दूसरा सरिता उइके मैडम है, तीसरा संतराम नेताम। ठीक है। चौथा पद अभी खाली है, तो 2 लोगों की नियुक्ति होगी अध्यक्ष करके। ठीक है। और इनके आर्टिकल 316। ठीक है। तो अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है, इसमें बताया गया है। ठीक है। कार्यकाल क्या होता है इनका? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। और अभी 10 अगस्त तक मेंस की रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन मानसून ये कहाँ संचालित हो रहा है? कांकेर जिला। उद्देश्य क्या है? नक्सलियों के नेटवर्क और हथियार को खत्म करना। वहीं पर बात कर लेते हैं रामाराम, ये कहाँ है? सुकमा पर। ठीक है। और यहाँ पर चिटमिन माता की मंदिर है। ठीक है। और यह रामायणकालीन स्थल के रूप में जुड़ता है। मेंस में पूछ दिया जाता है कि रामायणकालीन स्थल को बताइए, तो एक इसको भी डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कोरिया में है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है, देख लीजिए ये। ठीक है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है। उसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं अचानक मार टाइगर रिजर्व, ये मुंगेली और बिलासपुर में है, 914 किलोमीटर। ठीक है। वर्तमान में 18 बाघ है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व की, ये बीजापुर में अवस्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। उदंती सीता नदी के बारे में बात कर लेते हैं, धमतरी और गरियाबंद में अवस्थित है। ठीक है। यहाँ पर बाघ आवास आवास के लिए प्रसिद्ध है और वन भैंसों के लिए भी ये जाना जाता है, पेपर में पूछ चुका है। ठीक है। वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध कौन सा अब टाइगर रिजर्व है? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजमोहिनी देवी की, ये सरगुजा अंचल से संबंधित है। मेंस पेपर में आर्ट एंड कल्चर में पूछ लेता है। ठीक है। कि राजमोहिनी देवी की उपलब्धियों बताइए, तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है। ये इनकी उपलब्धियाँ है कि ये ग्राम कोष की स्थापना की थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था इनका? जरूरतमंद लोगों की ग्राम कोष में मदद करना। ठीक है। और वनवासियों को उत्थान एवं सामाजिक विकास करना। ठीक है। अनाज वनाज भर कर रखते थे इसमें ग्राम कोष में, और मदद करते थे वनवासियों आदिवासियों का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कांक्लेव की। ठीक है। ये प्रथम बार हुआ है। ठीक है। तो बजट में प्रावधान रखा गया है। ठीक है। 100 करोड़। ठीक है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? रायपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? खेल को बढ़ावा देना। ठीक है। और खेल से संबंधित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना बच्चों को। ठीक है। जो भी खिलाड़ी हैं उनको। उसके बाद उत्कृष्ट खेल मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान विकसित करना यहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और कोचिंग भी देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ताकि बच्चे ओलंपिक में जा सके। ठीक है। वहीं पर बात कर लेते हैं ज्ञानेश्वर यादव, ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। ठीक है। तो देखते हैं ये कि ये किस पद पर है? एएसआई है। ठीक है। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम। ठीक है। इसका आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक। शुभांकर कौन सा था? मोरवीर। और शामिल खेल 7 है, इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। तो ये फुटबॉल है। ठीक है। हॉकी, इसको हम लोग पैर से मारते हैं। ठीक है। एथलीट रहता है वो पैर से हॉकी फुटबॉल को मारता है। ठीक है। फिर वो जब कुश्ती करता है तो वेट को उठाता है। ठीक है। वजन उठाता है। उसके बाद वजन उठाता है, फिर वो क्या बोलते हैं, एक तीर आता है उसके ऊपर। ठीक है। वजन उठाया रहता है तो फिर वो पानी में कूद जाता है, तो ये तैराकी हो गया। ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये परिणाम क्या था? ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक प्रथम स्थान पर था और छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान मिला था। 19 पदक मिला था इसको। ठीक है। वहीं पर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ठीक है। जो गोल्ड मेडल जीते हैं उनको 2 लाख। ठीक है। रजत पदक को 1.5 लाख और कांस्य पदक को 1 लाख।
हमारे महिला फुटबॉल टीम को 22 लाख प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है। ठीक है, और बस्ता एवं सरगुजा में भी जान रहे हो कि ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने हेतु। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। अबू झमाड़ के पारंपरिक कृषि वन उपज, ठीक है, नारायणपुर मिलेट बोलते हैं उसको। 3 उत्पाद है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये चयन किया गया है अभी। ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये है पीला कोसरा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये महत्वपूर्ण है। तो लघु धान्य फसल है ये, औषधि गुणों से भरपूर रहता है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा है काला कोसरा। ठीक है, गहरा छिलका वाला मिलेट है ये, कुटकी प्रजाति के है। कोदो कुटकी होता है, उसमें से कुटकी प्रजाति के है। ठीक है, मिलेट होता है। ठीक है, पोषण से भरपूर रहता है ये। तो ये आदिवासियों का आहार है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है काला कोसरा। ओके, उसके बाद बात करते हैं तीखूर, जो उपवास में भी हम लोग सेवन करते हैं। ठीक है, तो हल्दी परिवार का कंद है ये, वर्तमान में एवं व्रत में, ठीक है, एवं गर्मियों में शरीर को ठंडा हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, तीनों को, पीला कोसरा, काला कोसरा, तीखूर। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बात करते हैं मंत्री विभाग की। तो डेली हम लोग कवर करते हैं मंत्री विभाग, तो आज कर लेते हैं। ठीक है, श्याम बिहारी जायसवाल। तो इनके पास क्या है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपके फेवरेट ओपी चौधरी, वित्त। ठीक है, वाणिज्यिक कर, आबकारी को छोड़कर, आवास एवं पर्यावरण, फिर योजना। ठीक है, किनके पास है, ओपी चौधरी के पास। विशेष तौर पर मिलाने को आ जाता है प्री में, कौन सी भाग किसके पास है, ऐसे करके देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर के बारे में। यह कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित है। ठीक है, तो गुलवीर सिंह, ठीक है, एथलीट है ये, किस खेल से संबंधित है बोलेंगे तो एथलीट है। पदक कौन सा जीता है, रजत पदक। ठीक है, स्पर्धा 10,000 मीटर दौड़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह है डूरंड कप। ठीक है, इसका संस्करण कौन सा है, 135वां, और कुल 24 टीमें भाग ली है इसमें। ठीक है, आयोजन तिथि है 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक। ठीक है, खेल कौन सा है, कौन से खेल से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से। विशेषता क्या है इसका, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। आगे बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय करंट अफेयर की। तो चेंज मेकर अवार्ड 2026 किसको प्रदान किया गया, सतीश रेड्डी जी को। किस लिए, रक्षा एवं अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार योगदान के लिए। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ISSF स्वर्ण पदक, ये कहाँ हो रहा है, चीन में। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा स्वर्ण है कि रजत। ठीक है, सोनम मस्कर व हिमांशु बिश्नोई मिक्स्ड, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के बारे में। तो इसका बैठक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेंस में भी है। ठीक है, पेपर 7 में, और 12 से 13 सितंबर को होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। अतिथि तारिक रहमान, बांग्लादेश की PM है। ठीक है, वहीं पर ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो 2001 में जिम ओनील द्वारा वो किया गया था, प्रावधान बनाया गया था, यानी कि उसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद यह 2010 में पूर्ण रूप से ब्रिक्स नाम कहलाया था इसका। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मूनशॉट AI, ये क्या है, ये लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं ऐसा, फिर भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, वही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, भाविया स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भारत औद्योगिक विकास योजना। लॉन्च कब हुआ था, 18 मार्च 2026 को। ठीक है, अवधि क्या है, 6 वर्ष। ठीक है, 2026-27 से 2031-32। ठीक है, इसका मंत्रालय भी देख लेते हैं। तो नोडल मंत्रालय है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और तो है इसका DPI वाला। ठीक है, उद्देश्य क्या है, देश भर में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना। औद्योगिक पार्क बनाएंगे इसमें। ठीक है, प्लग एवं प्ले मॉडल पर रहेगा, इकोसिस्टम विकसित करेंगे। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, वित्तीय आवंटन क्या है, 33,660 करोड़। ठीक है, लक्ष्य क्या है, देखिए, देश भर में 100 अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, जिसमें पहले चरण में 50 पार्क चुने जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं वन्य जीव गलियारा और प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, वो 29 जुलाई बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से संबंधित है।
तो वन्य जीव गलियारा। तो दो वन क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्राकृतिक मार्ग को, जैसे एक शेर यहाँ एक शेर यहाँ, ये जा रहा है, ये गलियारा है, ठीक है, ऐसे। तो ये है, ठीक है, वन्य जीव गलियारा। ये जीव प्रवाह भी रहेगा, जीन प्रवाह इनका। और मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी होगा अगर वो गलियारे में जाएगा अपने से, तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1973 में स्थापना हुआ था। उद्देश्य क्या था? बाघों आवास, प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। वहीं पर बात कर लेते हैं NTCA 2005, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित, ठीक है। और 2006 से वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है, NTCA को, ठीक है। यहाँ जानते हैं बिग कैट अलायंस का भी मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद कार्य देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन करना, टाइगर रिजर्व प्रबंधन, बाघ संरक्षण निगरानी। छत्तीसगढ़ में भी गलियारा है, ठीक है, अचानक मार्ग से MP के लिए, ओके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली इंग्लिश और हिंदी में PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो जाकर देखिए, ओके। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।